नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी का प्रथम सत्र परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। ये 2019 और 20 का है। इसके अंक है 50 और समय है 2 घंटे। तो अभी शुरू करते हैं इस पेपर को हम। ये प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद में जब इन्हें तुम्हें मांगूंगा तब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहन अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रहेगी इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुरे दाने बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो यह थी, ये हमने ये परिचित पढ़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये। तो कृति 1 है, कृति पूर्ण कीजिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर क्या किया, यहाँ पे हमें लिखना है 1 मार्क है इसके लिए। 2 सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसे तुम अपने पास रखो डैश डैश साल बाद में इन्हें मांगूंगा। 4, 7 या 5। और ब है, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने डैश डैश में लौट आई, कटघरे, महल और या कमरे में। अंक 2 है इसके लिए। कृति 2, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। अभी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और इसका क्रम लगाना है। म्हणजे योग्य क्रमाने लिहायचं आपण या पद्धतीनं। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। ब, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। क, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। ड, उसने दानों को भुनवाकर खा डाला। तो अभी इनको क्रम से लिखना है। कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवादी शब्द लिखिए। 1 फैसला और 2 खेल। तो इसके लिए अंक है 1। ब, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। संदूकची और डिब्बी का लिंग बदलकर लिखना है। 2 अंक है। कृति 4, यथा राजा तथा प्रजा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अंक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो तू मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी शीश पे चढ़ाऊं। तो अभी इसकी कृति करनी है। 1 शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के सपूत, और वह है मातृभूमि कवि के माथे पर यह है। क, हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में इनको पूजते हैं। 2 नाम आए हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिखना है उन नामों को। इसके लिए अंक 1 है। कृति 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। माथा और सपूतो, इसके लिए 1 अंक है। ब, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। माथे पे तू हो चंदन डैश डैश, तेरा ही नाम गाओ। तो आपको जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही लिखना है। इसके लिए 2 अंक है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए हमें अभी परिच्छेद पढ़ना होगा। पिछले फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, फिर साथ चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस बाइबल, गीता कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा हुआ था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार सुबह चर्च भी जाते थे।
संजाल पूर्ण कीजिए। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर क्या कहा, आपको लिखना है यहाँ पे। अंक 2 है। 2 रजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं कौन कौन सी थी, इसके लिए 1 अंक है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुबह और धर्म, इसके लिए 1 अंक है। 4 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उद्घाटन और अलविदा, 1 अंक है। सर्वधर्म समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। आपको अपने विचार लिखने हैं, क्या आपको लगता है। आ निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। बदला बदला साहे मौसम, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। दिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल गए हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कृति देखिए, उचित जोड़ियां मिलाओ। अ मेट्रो पीपल, यहाँ पे ब में है गांव कस्बा और शहर, आपको लिखना है। कृति 2, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पत्ते झरा हुआ वृक्ष और बदले से लगते, आपको सिर्फ यहाँ ऊपर कविता में ही उत्तर है, उसके 1 अंक है। कृति 3, कृति पूर्ण कीजिए। गांव का देखना और शहर का देखना। कृति 4, गांव के रहन सहन और शहर के जीवन के बारे में विचार लिखिए, 2 अंक है इसके लिए। प्रश्न 3 है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। समानार्थी शब्द लिखिए। वाणी मीठी, 1 अंक। 2 है विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। ऊपर जरूरत, 1 अंक। 3 मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ज्वार उठना, उसके लिए है 2 अंक। 4था प्रश्न है, निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। उसको 4 बेटियां है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है, इसके लिए 1 अंक। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित अव्यय का अपने सार्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज, इसके लिए 1 अंक। निम्नलिखित विराम चिन्हों का नाम लिखिए, इसके लिए 1 अंक। और 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाट कर लिखिए, इसके लिए यह अभी वाक्य देखेंगे। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, 1 अंक। 8वां, हिंदी भाषा में दी गई 2 वचनों के प्रकार लिखिए, 1 अंक। 9 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए, 1 अंक। और अ है बूंद माला, 1 अंक। उपयोजित लेखन करना है हमें। 4 अ, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दो और उससे मिलने वाली सीख लिखिए। एक बूढ़ा 3 आलसी लड़के किसान का लड़कों को बुलाना। अपने खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत को डालना। वर्षा, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना। बोध, तो यह कथा तो आप सबको पता ही होगी। इसको हमें क्या करना है, अच्छे से लिखना है और उसका शीर्षक देना है, उसे क्या सीख मिलती है वो भी लिखना है। 2 है, निम्नलिखित वृत्तांत लिखिए। लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय अकोला में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का प्रारूप तैयार करो। वृत्तांत में स्थल, काल तथा घटनाक्रम का उल्लेख अवश्य है, 4 अंक है इसके लिए। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए, कोई भी एक लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरी पाठशाला, मातृभूमि, 4 अंक के लिए ये सवाल है। दिखा आपको। तो इसी तरह से हमारी प्रश्न पत्रिका के सारे प्रश्न हमने यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस सारे सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। तो यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। और सपना ज़ूम स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।